दुख को भगते गैल नहीं मिली महाराज, मैदान छोड़ के भागा। अशोक नाम आज सार्थक कर दिया हनुमंत लाल जी ने राम कथा सुना करके। किशोरी जी का समस्त शोक पलायन कर गया। गदगद हो गई माता जानकी जी, प्रसन्नता में भर गई। भैया इतनी प्यारी कथा सुनाई, कौन कथावाचक है, जरा दर्शन तो दो। हनुमंत लाल जी बोले माता जी, राम जी की कथा ही सुंदर है, कथावाचक तो ये बेचारा बंदर है। आप कथा का आनंद लो, कथावाचक को रहने ही दो। नहीं नहीं, एक बार भैया मेरी आंखों के सामने तो आओ, इतनी प्यारी आपने कथा सुनाई, मेरा सारा शोक मिटा दिया, तो एक बार दर्शन तो दो। कथा व्यास जी जब निवेदन किया तो आना पड़ा, और जैसे ही सामने आए तो तुरंत किशोरी जी ने मुंह फेर लिया डर के मारे। फिर बैठी मन विस्मय भयउ, अरे इतना खतरनाक ये बंदर, इसने जितनी जोरदार कथा सुनाई। बोलो राधे 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 राधे। मुझे स्मरण आ गया हमारे रामायणी जी श्री राजेश्वरानंद जी, जो राम कथा के अद्भुत प्रवक्ता थे, जिनका अभी कुछ ही समय पूर्व शरीर पूरा हुआ, जिनका यहाँ भी इस कार्यक्रम में भी आना सुनिश्चित था, नाम हमने कार्ड में पढ़ा। तो जब हमने प्रथम दर्शन किया बरेली में, नाम बहुत सुना था, दर्शन नहीं किया था। हम ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे पहुंचे, तो उसी कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे थे। तो हमने कहा हमने सुना है यहाँ राजेश्वरानंद जी आए। बोले हाँ आए हैं। कहाँ है? बोले ऊपर विश्राम कर रहे हैं। गर्मियों का समय था, छत पर लेटे थे। तो हमने कहा चलो दर्शन तो करें आए। तो हम 4 बजे चले गए। उस समय महाराज जी पूरे दिगंबर बने, विश्राम में मैदान में छत पर स्वतंत्र सरल स्वभाव थे, लेटे थे। और हमने जाकर के जब दर्शन किया तो एक क्षण को तो हम चक्कर में पड़ गए, क्या सचमुच यही राजेश्वरानंद जी हैं? ये बात बहुत पुरानी है, जो उस समय उनका शरीर भी बड़ा अच्छा हृष्ट पुष्ट था। अब तो इन दिनों में तो काफी कमजोर हो गए थे, और पहले बड़ा सुंदर विशाल शरीर था, परंतु इतने भयंकर भुजंग जैसे लगे कि तो हम डर गए। हमने कहा ये तो बहुत खतरनाक से लग रहे हैं भैया। परंतु हमने कहा अच्छा ठीक है, अब उनको छेड़ना जगाना ठीक नहीं, सवेरे ही मिलेंगे। हम विश्राम में चले गए। जब रात भर का सफर करके सवेरे पहुंचे थे तो हम विश्राम किए, तब तक उनकी कथा प्रारंभ हो गई। तो हमने ऊपर से ही दर्शन किए, व्यास गति दिखाई पड़ रही थी वहां। तो व्यास गति पर जब उनके स्वर कान में पड़े व्यास गति से, अरे यही बोले कि व्यास वही बोल रहे हैं राजेश्वरानंद जी। तो हमने ऊपर से झलक देखी। तो रात्रि में जब देखे तो बड़े भयानक से लग रहे थे, परंतु जब कथा की सुंदर गंगा उनकी वाणी से प्रवाहित हुई और वो स्वर जब कान में पड़े तो उनका मुख इतना सुंदर और इतना सुरीला सुनकर के मन हृदय सब आत्मा प्रसन्न हो गई। तो हमने कि देखो ये है राम कथा का चमत्कार, कि ये बंदर को भी सुंदर बना देते हैं। बोलो राधे राधे। नहीं तो हम और आप महाराज, हमको कौन पूछने वाला था? यदि राम कथा या कृष्ण कथा हम लोगों के पास ना हो गए तो हम लोगों तो कोई घास डालने वाला नहीं था। पर आज देश विदेशों में जहां जाए वहीं जय जयकार और चरण धोले जाते हैं, तो इसमें हमारे महिमा थोड़ी है, ये सारी महिमा भगवान के चरित्रों की है। तो हनुमान जी ने तो कहा कि माता जी कथा ही सुंदर है, हम तो बंदर हैं। और जब दिखा कि सचमुच ही बंदर हैं तो किशोरी जी ने भी मुंह फेर लिया। ये कथावाचक इतना खतरनाक, डर गई बेचारी। बोलो जय सिया राम। आप बताओ, इतनी बढ़िया कथा सुनाई और फिर वक्ता की तरफ से कोई मुंह फेर ले तो वक्ता को कितना बुरा लगता है। कि दान दक्षिणा देना तो दूर रहा, अरे हर वक्ता चाहता है कि जब कथा के बाद वो नीचे उतरे तो जो देखे वो कुछ तो बोले कि महाराज आपकी कथा में बड़ा आनंद आया। ऐसी कथा तो हमने सुनी ही नहीं। 2-4 बात कोई ऐसे कह दे तो वक्ता भीतर ही भीतर उसके लड्डू फूटने लगते हैं कि भाई हमारी वाणी में भी दम है। ऐसी बात नहीं, हर वक्ता प्रशंसा चाहता है प्रायः, पर हनुमान जी को देखकर मुंह फेर लिया, प्रशंसा करना तो दूर रहा, दान दक्षिणा की तो बात ही नहीं। आप बोलिए कैसा लगा होगा? और हनुमान जी वास्तव में ज्ञान इनाम अग्रगण्य हैं और रघुपति प्रिय भक्त भी हैं।
भक्त भी हैं और ज्ञानी भी हैं। किशोरी जी को पूरा विश्वास दिला दिया कि माता जी राम दूत, मैं मात जानू, मैं प्रभु का सेवक हूं, दास हूं, सत्य शपथ करुणा निधान की। जब विश्वास दिलाया, अस्तु राम कथा नहीं कहना, यहां तो अनेक कथाएं चल रही हैं, आप सुनेंगे। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, केवल भगवान की कथा ऐसी है जो जीव के संताप को और शोक को शमन कर सकती है। और जितने भी साधन हैं कठिन साधन हैं तो सही, पर सब कठिन हैं। योग साधन करोगे, कब योग भ्रष्ट हो जाओ कोई पता नहीं। योगी योग भ्रष्ट हो सकता है, ज्ञानी ज्ञानाभिमानी हो सकता है, पर भगवान के चरित्र इतने प्यारे हैं, ये भगवान के चरण कमलों से जोड़ देते हैं। भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम, भगवान के पाद पद्मों में पराभक्ति प्रदान करने वाली भगवान की ये पावन कथा है, और जीव की व्यथा को मिटाने वाली ये कथा है। कलयुग में इससे बढ़िया सरल साधन और क्या हो सकता है। तो सनकादिक नारद जी से पूछे कि परेशानी क्या है, तो नारद जी परेशानी बता रहे। परेशानी यह कि जिस भारत भूमि की पहचान भगवान की कथा और सत्संग से थी, आज उस भारत भूमि में मैं सर्वत्र भटका, कोई तीर्थ मैंने नहीं छोड़ा, सारे तीर्थों में गया, बड़े बड़े संतों के पास भी गया, बहुत बढ़िया सदाचारी सदगृहस्थों के घर भी गया, और ना पश्यम कुत्रचित् क्षरमा मन संतोषकारकम, मन को शांति संतोष कहीं भी नहीं मिला, सब जगह गड़बड़ है। पाखंड निरता संतः, जैसे दावाग्नि लगने पर सारा जंगल भस्म हो जाता है, ऐसी कलि दावानले नाद्य साधनम भस्मतांगतः, कलयुग रूपी दावाग्नि के लग जाने से आत्म कल्याण के जितने साधन थे भस्म प्राय हो गए हैं, नष्ट प्राय हो गए हैं। सब में मिलावट हो गई है। खान पान में जैसे मिलावट हो रही है, दूध में मिलावट, घी में मिलावट, हर सामग्री में मिलावट, किसमें क्या मिल जाए कोई पता नहीं। ऐसी ऐसी चीजें मिल जाती हैं कि जिनको छूना भी निषिद्ध है, और वो भी मिला करके खिला तक देते हैं महाराज। उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है। तो जैसे इन सामग्रियों में मिलावट हो गई और फिर भी लोग खा रहे हैं, ऐसे ही आत्म कल्याण के जितने साधन थे उन सब में भी मिलावट होती जा रही है कलयुग के प्रभाव से। कथाएं तो बहुत हो रही हैं, परंतु कथा सुनने को नहीं मिल रही। विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः। कथा तो खूब हो रही है भागवत की, परंतु केवल अर्थ की प्रधानता से। वक्ता भी देख रहा है कितना माल आ रहा है, भागवत का अर्थ क्या है उसे वक्ता को मतलब नहीं। भागवत से अर्थ कितना पा रहे हैं, उसका अर्थ कितना समझ पा रहे हैं, उससे लेना देना नहीं, और भागवत से अर्थ कितना हमको प्राप्त हो रहा है इस पर पूरा ध्यान है। इसलिए कथा सारस ततो गतः, इसलिए श्रीमद् भागवत का जो कथा का सार था, जो तत्व था, वो लुप्त प्राय हो गया, क्योंकि तत्व पर दृष्टि ही नहीं है। सब भागवत के शब्दों के अर्थ पर दृष्टि ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है कि श्लोक क्या कह रहा है। इस श्लोक का यह शब्द है, एक एक शब्द पर आचार्यों ने कितना चिंतन किया है और टीकाएं लिख डाली। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु की सुबोधनी टीका को देखिएगा, श्रीधर स्वामी पाद, बंशीधर स्वामी पाद, जीव गोस्वामी जी महाराज, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी महाराज, इन आचार्यों ने श्रीमद् भागवत को की गहराई में गोता लगाया है। पारमहंस संहिता है ये, अक्षर अक्षर का स्वाद लिया है, और भागवत का चिंतन करते करते ये महापुरुष स्वयं भागवत बन गए भृंगी कीट न्याय से। ये तो कल्प वृक्ष है, जो मांगो सो मिले।